नमस्कार दोस्तों, पूनम्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक और डिटेल वीडियो लेकर। दोस्तों, काफ़ी टाइम से बीएड वाले छात्रों को इंतज़ार था कि यूपी टीजीटी की वैकेंसी निकले, तो फाइनली यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी निकल चुकी हैं। और जिन दोस्तों को इंतज़ार है यूपी पीआरटी की वैकेंसी का, वो भी जल्द ही निकलेंगी। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीजीटी वैकेंसी के बारे में। ये मेरे पास एडवर्टाइजमेंट है जो कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज, आप देख पा रहे होंगे, विज्ञापन संख्या 1/2022 है। तो हम इसके ही बारे में बात करेंगे। मैं आपको कुछ ज़रूरी पॉइंट है वो बताऊंगी, जैसे कि आपका एज क्या है और आपकी फ़ी क्या है और आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इन पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ऐसी अपडेट्स देती रहती हूँ जो भी शिक्षक वैकेंसी आती हैं उनकी, और जैसे कि बीएड डीएलएड एडमिशन है उनके बारे में। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनसे भी कहें कि चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर वो भी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो हमारे पास, सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे, जो हमारी कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। देखिए, सबसे पहले हमारी पंजीकरण आरंभ तिथि है, यानी कि हमारे जो स्टार्ट हुए एप्लीकेशन 9/6/2022 से स्टार्ट हो चुकी है। और ऑनलाइन फ़ी जमा करने की प्रारंभ तिथि, यानी कि फ़ी सबमिशन की स्टार्टिंग डेट भी 9/6/2022 से, मतलब कि दोनों स्टार्ट हो चुके हैं। और आपके पंजीकरण की अंतिम तिथि क्या है, आपकी 3/7/2022 है। अगर आपने ऑनलाइन पंजीकरण कर लिया, यानी कि रजिस्ट्रेशन कर लिया है 3/7/2022 तक, तो आप ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 6 जुलाई 2022 है, यानी कि आप 6 जुलाई 2022 को आप अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया है और फॉर्म फिल नहीं किया, तो यानी कि आप अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं 9 जुलाई 2022 तक। ये हुआ हमारा कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स, जैसे कि स्टार्टिंग डेट हमारी 9 जून है और फीस स्टार्टिंग भी 9 जून से ही हो चुकी है। 3 तारीख हमारी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, 6 हमारी फ़ीस सबमिशन की लास्ट डेट और 9/7/22 हमारी एप्लीकेशन पूरा करने की लास्ट डेट है। ये हुई हमारी इम्पोर्टेंट डेट्स। अब हम बात करने वाले हैं जो आपके लिए, आपका फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा और आपकी फ़ी के बारे में कर लेते हैं कि फ़ी आपको कैसे भरनी है। अगर आप घर से फॉर्म भर रहे हैं तो आप क्रेडिट कार्ड है उससे फ़ी भर सकते हैं या फिर डेबिट कार्ड से भर सकते हैं। आपके जो फॉर्म फिलिंग है उसकी 3 स्टेप हैं, यहाँ आप देख पा रहे होंगे। फर्स्ट है आपका रजिस्ट्रेशन, सेकंड आपका फीस सबमिशन, और जो थर्ड एंड लास्ट है वो है आपका सब फॉर्म सबमिशन। ये आपकी बात हो गई। एंड जो नेक्स्ट है, हम चलो फ़ी के बारे में पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि फ़ी कितना है क्या है। देखिए, जो हमारे सामान्य श्रेणी यानी कि जनरल हैं उनका फ़ी 700 रुपये है और 50 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क यानी कि फ़ॉर्म भरने का शुल्क है। तो आपके टोटल 750 रुपये जाएंगे फॉर्म भरने के। और EWS के 400 रुपये हैं हमारा आवेदन शुल्क और 50 रुपये हमारा जो आप कंप्यूटर वालों से फॉर्म भरवाएंगे कंप्यूटर का शुल्क है, यानी कि 450 रुपये। OBC के लिए 700 रुपये, यानी कि सामान्य के बराबर ही शुल्क है। 50 रुपये ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी है और 750 रुपये आपके जाएंगे। 400 रुपये आपके अनुसूचित जाति यानी कि SC के लिए है हमारे 400 रुपये, और 50 रुपये फ़ी है, यानी कि टोटल 450 रुपये। और ST है जो उनका है हमारा 200 रुपये फ़ी और 50 रुपये शुल्क है, कंप्यूटर शुल्क है ऑनलाइन प्रक्रिया का, और उनका 250 रुपये यानी कि जाएगा। चलिए अब हम और बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए, हम पहले योग्यता की बात कर लेते हैं कि योग्यता क्या है। आप सब उससे पहले मैं आपको एज क्राइटेरिया बता देती हूँ कि थोड़ा एज का आपको मोटे तौर पर। देखिए, जो भी फॉर्म भर रहा है उसके लिए आपको मिनिमम 21 साल का होना ज़रूरी है, कि आपकी एज 21 तारीख मतलब 21 वर्ष हो जिस तारीख को फॉर्म
भरना एंड हो रहा है जब तक आप 21 के होने चाहिए। अगर आपका लास्ट डेट यानी कि 3 जुलाई को रजिस्ट्रेशन है, उसमें आप हो गए 21 साल के, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसका हम अब एक बार ग्रेड पे के बारे में बात कर लेते हैं। सैलरी काफ़ी अच्छी है, जैसा कि आपने देखा ही होगा, टीजीटी पीजीटी की सैलरी अच्छी होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारा ग्रेड पे है वो 7th ग्रेड पे है, सॉरी पे लेवल 7 है, और ग्रेड पे हमारा 4600 है। और ये आपका सैलरी दे रखा है और आरक्षण दे रखा है इसमें। बाकी मैं आपको एक बार उसके बारे में बताती हूँ कि वैकेंसी कहाँ पर कितनी है। और दोस्तों मैं ये कहूँगी कि आप लास्ट डेट तक के लिए बिल्कुल भी वेट ना करें, जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है आप फॉर्म भर लें या भरवा लें। जो भी आप करते हैं, अगर खुद से भरते हैं तो जल्दी भर लें, और भरवाते हैं जब भी आप भरवा लें। चलिए, इसमें ना 2 अलग अलग दे रखा है वैकेंसी का, कि जैसे कि पहला जो दे रखा है वो बालक वर्ग के लिए है और दूसरा वो बालिका वर्ग के लिए है। तो हम एक एक की बात करेंगे। पहले हम बालक वर्ग की बात कर लेते हैं, फिर हम बालिका वर्ग की बात करेंगे। देखिए, जो सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश में हमारी जो टोटल सीटें 511 हैं बालक वर्ग में। हिंदी के लिए हमारी 509 सीटें हैं। सामाजिक विज्ञान में 508 सीटें हैं। सामाजिक विज्ञान में गणित में 508 हैं। सामाजिक विज्ञान में हमारी 337 सीटें हैं और संस्कृत में 264 सीटें हैं। शारीरिक शिक्षा यानी कि फिजिकल एजुकेशन में हमारी 157 सीटें हैं। विज्ञान में हमारी 499 सीटें हैं और गृह विज्ञान में 139 सीटें हैं। कला में 8 में हमारी 132 सीटें हैं एंड हमारी वाणिज्य में 38 सीटें हैं। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। और संगीत में हमारी 7 सीटें हैं। सीटें कम हैं पर संगीत में कंपटीशन भी इतना ज़्यादा नहीं है। और कृषि में एग्रीकल्चर में हमारी 47 सीटें हैं यानी कि 47 सीटें हैं। जीव विज्ञान में हमारी 49 सीटें हैं। उर्दू में 12 सीटें और संगीत वाद में हमारी 4 सीटें हैं। यानी कि बालक वर्ग में जो टोटल वैकेंसी है वो 3213 वैकेंसी हैं, जो कि अच्छी हैं। अब हम बालिका वर्ग का देखते हैं। देखिए, जो बालिका वर्ग में इंग्लिश है, इंग्लिश में हमारी 46 सीटें हैं। हिंदी में 48 सीटें, गणित में 25 सीटें, सामाजिक विज्ञान में 46 सीटें, संस्कृत में 27 सीटें और शारीरिक शिक्षा में 13 सीटें। विज्ञान में जो विज्ञान है उसमें 41 सीटें हैं। गृह विज्ञान में 40 सीटें, कला में 16 सीटें, संगीत गायन में 16 सीटें, जीव विज्ञान में हमारी 1 सीट है, उर्दू में भी 1 सीट है एंड हमारा संगीत वादन में 6 सीटें हैं। तो ये हमारी टोटल 326 सीटें हैं। तो आप एक डिफरेंस देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारी 326 सीटें हैं और जो बालक वर्ग है उसमें 3213 सीटें हैं। यानी कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में, कि एक तरह से कि जो बालिका वर्ग में है वो बालक वर्ग का 10% है। तो आप लोग बिल्कुल भी हताश ना हो, लड़कियों के लिए तो अच्छा है, क्योंकि अगर लड़कियां जो गर्ल्स हैं वो गर्ल्स स्कूल में यानी कि बालिका वर्ग में अप्लाई नहीं करना चाहती क्योंकि सीट कम है, तो वो बालक वर्ग में अप्लाई कर सकती हैं। क्योंकि जो लड़कियां हैं वो बालक वर्ग और बालिका वर्ग दोनों के लिए एलिजिबल हैं, जबकि लड़के सिर्फ बालक वर्ग में ही एलिजिबल हैं। लड़के जो बॉयज़ हैं वो हमारे सिर्फ बालक वर्ग में ही सीटें हैं, जो वो ही उनकी है, वो इसी में भरेंगे। चलिए, एक बार हम थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। ये जब फ़ोन से वीडियो बनाते हैं तो काफ़ी दिक्कत होती है, आप देख पा रहे होंगे। हाँ, चलिए सबसे पहले हम हिंदी के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारे हिंदी के टीजीटी बनना चाहते हैं उसके लिए हम लोगों को 3 तरह की योग्यता दी है। एक है आर्हता, एक है अनिवार्य परीक्षण आर्हता, एक है विद्यमान अधिमानी आर्हता, यानी कि इसमें डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है। चलिए देखते हैं।
जो हिंदी है उसमें आपके पास बीए हिंदी और संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री, यानी कि जो बच्चे हैं उनके पास इंटरमीडिएट में हिंदी और संस्कृत होना चाहिए और बीए हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ अथवा समकक्ष परीक्षा बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री। आपके पास बीए में भी संस्कृत होना चाहिए विषय। और देखिए अनिवार्य क्या है आपके लिए, बीएड आपके पास होना ही चाहिए। और डिज़ायरेबल में अगर आपके पास एक्स्ट्रा एडिशनल क्वालिफिकेशन है जैसे कि बीएड, एमएड, पीएचडी एवं किसी राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र, ये आपके पास होगा तो अच्छी बात है, इसके आपको एक्स्ट्रा मार्क मिलेंगे। ये मैं बताऊंगी आपको कि एक्स्ट्रा मार्क कितने मिलेंगे, किस डिग्री पे कितने हैं और मार्किंग किस तरह की होगी, ये भी मैं आपको बताऊंगी। पर शायद इस वीडियो में ना बता पाऊँ क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। पहले हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। और अगर आप गणित के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास देखिए बीए अथवा बीएससी हो जिसमें कि गणित हो, आपके पास बीएड होना अनिवार्य है। और जो आपके डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है एडिशनल उसमें वही है बीएड, एमएड, पीएचडी और खेलकूद में प्रमाण पत्र। देखिए जो नेक्स्ट है वो गृह विज्ञान है। गृह विज्ञान में आपका गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र, होम इकोनॉमिक्स या घरेलू विज्ञान, डोमेस्टिक साइंस या गृह कला, होम आर्ट में प्रशिक्षित स्नातक बीएड, आपके पास बीएड होना चाहिए और गृह विज्ञान की डिग्री होनी चाहिए। और इसमें आपको ऑप्शन भी दिया है अथवा, अगर ये नहीं है तो सेकंड वाला हो गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद का टीसी, आपके पास इलाहाबाद जो गृह विज्ञान है उसका टीसी हो, या अगर ये भी नहीं है तो नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन है आपके पास लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली का डिप्लोमा, आपने लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली से डिप्लोमा करा हो तो ये भी आपका चलेगा। देखिए और आपके पास बीएड होना अनिवार्य है, बीएड होना ही चाहिए। और बाकी डिज़ायरेबल में वही है बीएड, एमएड, ये मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगी क्योंकि डिज़ायरेबल सबका एक ही है, बीएड, एमएड, पीएचडी। चलिए उर्दू की बात कर लेते हैं। उर्दू में आपके पास बीए उर्दू विषय से तथा एलटी या बीटी या बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री अथवा डिग्री शिक्षण में डिग्री का या डिप्लोमा, आपके पास उर्दू में डिग्री डिप्लोमा हो, आपके पास बीएड होना अनिवार्य है। और एडिशनल में वही है। अंग्रेजी में आपके पास बीए अंग्रेजी साहित्य हो या फिर आपके पास यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से त्रिवर्षीय स्नातक कोर्स अंग्रेजी भाषा के साथ, आपने कोई कोर्स करा हो जिसमें आपका इंग्लिश होना चाहिए और बीएड आपके लिए अनिवार्य है, मतलब कि आपकी इंग्लिश में डिग्री होनी चाहिए और आपके पास बीएड होना चाहिए, अनिवार्य है। और नेक्स्ट बात करते हैं संस्कृत में। संस्कृत का आप देख लीजिए, संस्कृत में क्या है कि उसका ही वही आपके पास डिग्री हो, मतलब कि बीए हो संस्कृत में और आपके पास बीएड हो तो आप एलिजिबल हैं और बीएड होना अनिवार्य है। नेक्स्ट देखते हैं वाणिज्य। वाणिज्य में आपके पास परिशिक्षित बीकॉम, अगर आपके पास बीकॉम है जब भी चलेगी और आपके पास बीएड होना अनिवार्य है। और बाकी डिज़ायरेबल में वही है बीएड, एमएड। और कृषि एग्रीकल्चर में आपके पास बीएससी हो कृषि परिशिक्षितता में और आपके पास बीएड होना अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं कला की। कला में बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं इन्होंने, तो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। देखिए राजकीय कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ का आर्ट मास्टर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो पहले ड्राइंग टीचर सर्टिफिकेट कहलाता था, अथवा प्राविधिक कला के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा। देखिए या तो आपके पास डिप्लोमा हो शिल्प विद्यालय लखनऊ से जो कि पहले ड्राइंग टीचर सर्टिफिकेट कहलाता था, और या फिर आपके पास प्राविधिक कला के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा पास करी हो आपने। और नेक्स्ट जो नेक्स्ट है उसमें आपका कला के साथ हाई स्कूल परीक्षा और इसमें से कोई एक योग्यता ड्राइंग अथवा पेंटिंग के साथ बीए करा हो आपने। और दूसरे पे क्या है, कला भवन शांति निकेतन का फाइन आर्ट डिप्लोमा करा हो, या फिर आपने या राजकीय ड्राइंग और हैंडीकैप्ड सेंटर इलाहाबाद का सर्टिफिकेट हो आपके पास, तब भी आप एलिजिबल हैं। कलकत्ता की फाइनल ड्राइंग टीचर शिल्प परीक्षा पास करी हो आपने, या फिर लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स की टीचर्स
सीनियर सर्टिफिकेट हो, ये जब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने मुंबई की इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग परीक्षा पास करी हो, या फिर बम्बई की 3rd ग्रेड आर्ट स्कूल से पढ़ाई करी हो, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये आपका हो गया। और एक बात कि इसमें आपका बीएड नहीं मांगा है, क्योंकि आप जो डिप्लोमा बेस पे कर रहे हो इसलिए इसमें बीएड नहीं मांगा, तो बीएड इसमें अनिवार्य नहीं है। और बाकी अब नेक्स्ट पे चलते हैं। शारीरिक शिक्षा यानी कि फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में क्या मांगा है आपका, देखिए जो अनिवार्य है वो है आपका CP8 प्रमाण पत्र या अन्य समकक्ष डिग्री। आपके पास आपने CPA करा हो या CP8 करा हो, या फिर आपके पास उसके समान इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो। देखिए अब हम उसकी बात करते हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता एवं राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त CP8 प्रमाण पत्र अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता, आपके पास CP8 होना चाहिए। नेक्स्ट हम विज्ञान की बात करते हैं। विज्ञान में विज्ञान की वैकेंसी 2 प्रकार की हैं इसमें, एक विज्ञान, एक जीव विज्ञान। पहले हम भौतिक विज्ञान जिसकी बात करते हैं विज्ञान की। इसमें आपके पास सिंपल फिजिक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए आपकी BSc में, और बीएड होना चाहिए, आप एलिजिबल हैं। और जीव विज्ञान के लिए बात करें तो इसमें आपके पास बायोलॉजी होना चाहिए, उसमें आपका जंतु विज्ञान और वनस्पति के साथ मतलब दोनों सब्जेक्ट होने चाहिए, जंतु विज्ञान और वनस्पति, और प्लस में आपका बीएड हो तो आप एलिजिबल हैं। अब हम सामाजिक विज्ञान की बात कर लेते हैं। सामाजिक विज्ञान में आपके पास कॉम्बिनेशन होना चाहिए इन 4 में से कोई 2 सब्जेक्ट का। आपने BA में पढ़े हो, या फिर इतिहास राजनीति पढ़ी हो, भूगोल और अर्थशास्त्र, कोई भी 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होगा, आप एलिजिबल हैं और आपके पास होना चाहिए एज वेल एज बीएड। चलिए ये हो गया। बाकी अब संगीत की बात करते हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा तथा निम्नलिखित में से कोई एक परीक्षा, जो ये नीचे दिए हुए इनमें से आपके पास कोई एक होना चाहिए। भातखंडे संगीत विश्वविद्यापीठ लखनऊ की संगीत विशारद परीक्षा ये हो आपके पास। प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद की संगीत प्रभाकर परीक्षा हो। ये वो बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे जिन्होंने संगीत में करा है, क्योंकि हम लोगों को शायद नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जो बच्चा करता है उसे अच्छे से पता होता है। चलिए, गंधर्व महाविद्यालय बम्बई की संगीत विशारद परीक्षा, माधव संगीत विद्यालय ग्वालियर की फाइनल परीक्षा, या फिर शंकर गंधर्व विद्यालय ग्वालियर की फाइनल परीक्षा। इनमें से आपके पास कुछ हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास इसमें अनिवार्य के लिए नहीं दे रखा कि बीएड अनिवार्य है। आपके पास अगर बीएड, एमएड या पीएचडी होगा तो आपको उसका एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा। ये हुई आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात, जो कि मैंने आपको मोटे मोटे तौर पे बता दी है। और बाकी ये एडवर्टाइजमेंट का इम्पोर्टेंट जो था वो सारा ख़त्म हो चुका, मैं आपको इम्पोर्टेंट बता चुकी हूँ। बाकी अगर अभी भी आपका कोई कमेंट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपका जो क्वेरी है, क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व कर सकूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप वीडियो लाइक कर सकते हैं अगर आपको पसंद आया। और अगर लाइक करेंगे तो आप उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। बाकी धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और आप वेट करें, मैं जल्द ही आपके लिए नई वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट लेकर आऊँगी। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।